इस चोरी के बाद आरएसएस को इस बात का एहसास हुआ कि इस खबर पर एजेंडा चलाकर 100 करोड़ हिंदुओं को लगातार भटकाया जा रहा है और भड़काया जा रहा है। इसके बहाने हमारे देश की विपक्षी पार्टियां हिंदुओं को भटकाने में लगी हैं, एक प्रकार से हिंदुओं का मजाक उड़ाने में लगी हैं और हिंदू विरोधी ताकतें सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, इसे कमज़ोर करने की कोशिश कर रही हैं। इसमें कोई शक नहीं कि 100 करोड़ हिंदुओं के लिए ये एक मुश्किल घड़ी है। आरएसएस हिंदुओं की सबसे बड़ी संस्था है और राम मंदिर आंदोलन से लेकर राम मंदिर के निर्माण तक उसकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। आरएसएस इस बात को समझता है कि राम मंदिर में चोरी के बाद हिंदू समाज एक गहरी पीड़ा से गुजर रहा है, इसलिए इस विषय पर हिंदुओं के साथ खुला संवाद करना अब बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि इस समय हिंदू समाज की एकजुटता बेहद ज़रूरी है। और जैसा मैंने आपको कहा कि इस समय आरएसएस का जो संदेश है देश के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए, उनके परिवारों के लिए, वो यही है कि मनोबल और आस्था हिंदुओं का टूटना नहीं चाहिए। बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो इस समय करोड़ों हिंदुओं के मनोबल को तोड़ेंगी, जो उनकी आस्था को कमज़ोर करने की कोशिश करेंगी, उन्हें भड़काने की कोशिश करेंगी, उन्हें भटकाने की कोशिश करेंगी और ये कोशिशें लगातार तेज़ होती जा रही थी। ऐसे समय में देश के करोड़ों हिंदुओं के साथ एक संवाद बहुत आवश्यक है और देश के जो हिंदू हैं वो आरएसएस की बात सुनते हैं, उस पर चलते हैं, अमल करते हैं। और यही कारण है कि 25 दिन तक आरएसएस ने इंतज़ार किया, लेकिन आज संघ ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया इस बारे में दी है। अब आपको 2 बड़े अपडेट इस मामले में बताते हैं। पहला, 8 आरोपियों में से एक आरोपी अविनाश शुक्ला को उत्तर प्रदेश पुलिस अयोध्या में उसी स्थान पर ले गई जहां आरोपियों ने चढ़ावा चोरी के पैसे का बंटवारा किया था, जहां ये पैसा बंटता था। पुलिस ने उसी स्थान से छिपा कर रखी गई कुछ कीमती वस्तुएं भी बरामद की हैं और हो सकता है ये सारी चीज़ें वो होंगी जो चढ़ावे में आई होंगी। अविनाश शुक्ला के पास से चढ़ावा चोरी की सबसे ज़्यादा रकम लगभग 20 लाख रुपये बरामद हुए थे। पुलिस इस आरोपी को अयोध्या में एक योग केंद्र भी लेकर गई जहां वो अपने भाई के साथ रहता था। दूसरा अपडेट ये कि एसआईटी ने आज फिर से राम मंदिर के परिसर में जाकर वहां पर जांच की है। अब इस चोरी के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की हो रही है। एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर केंद्र सरकार या यूपी की सरकार इस ट्रस्ट पर कोई एक्शन या हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही। अब आपको बताएंगे कि सरकार इस ट्रस्ट में हस्तक्षेप क्यों नहीं कर सकती। इसकी कहानी, ट्रस्ट की कहानी शुरुआत राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुई। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में अपना अंतिम फैसला सुनाया। 5 फरवरी 2020 को भारत सरकार ने इस ट्रस्ट की स्थापना की। ट्रस्ट में कुल मिलाकर 15 ट्रस्टी हैं। महंत नृत्य गोपाल दास इसके अध्यक्ष हैं और इसके महासचिव हैं चंपत राय थे, मतलब अब उन्होंने शायद इस्तीफा दे दिया है। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा भी इसके सदस्य हैं। इस ट्रस्ट में अयोध्या के जिलाधिकारी, केंद्र सरकार और यूपी सरकार के एक प्रतिनिधि भी हैं। नियमों के मुताबिक ट्रस्ट में एक सदस्य अनुसूचित जाति समुदाय से भी होगा। ये पूरा ट्रस्ट जो है ये आपके सामने है और इस ट्रस्ट में देखिए श्री नृपेंद्र मिश्र भी हैं, संजय प्रसाद आईएएस भी हैं, प्रशांत लोखंडे आईएएस हैं और भी कई सरकारी अधिकारी इस ट्रस्ट में शामिल हैं। राम मंदिर ट्रस्ट को लेकर केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार के बहुत ही सीमित अधिकार हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट एक ऑटोनोमस यानी स्वायत्त संस्था है। वर्ष 2021 में मंदिर ट्रस्ट पर एक आरटीआई फाइल की गई थी, जिस पर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने पिछले साल ये जानकारी दी कि ये ट्रस्ट आरटीआई के दायरे में नहीं आता, क्योंकि सरकार इस ट्रस्ट को ना तो पैसा देती है, ना ही ट्रस्ट के कामकाज और उसके फैसलों में कोई दखल देती है। ट्रस्ट के सदस्यों के पास ही नए ट्रस्टी चुनने और आंतरिक फैसले लेने का पूरा अधिकार होता है। जब किसी ट्रस्टी की मृत्यु हो जाती है तो नए सदस्य को भी ये ट्रस्ट ही चुनता है। जैसे एक ट्रस्टी कामेश्वर चौपाल के निधन के बाद श्री कृष्ण मोहन को चुना गया और अभी इस ट्रस्ट में 14 सदस्य हैं, क्योंकि पिछले साल विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद ट्रस्ट ने किसी और को अभी नहीं चुना है। चंपत राय ने महासचिव और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने ट्रस्टी के पद से इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन खास बात यह है कि चंपत राय महासचिव का पद छोड़ने के बाद भी ट्रस्टी बने रह सकते हैं, क्योंकि किसी ट्रस्टी को हटाने का फैसला ट्रस्ट के नियमों के तहत ही होगा और यह अधिकार भी सिर्फ ट्रस्ट के बोर्ड के पास है। किसी ट्रस्टी को हटाने की प्रक्रिया से जुड़ी कोई भी सार्वजनिक जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। अब सभी की नज़र 6 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक पर है और चढ़ावा चोरी का मामला सामने आने के बाद ये इस ट्रस्ट की पहली बैठक होगी और इसी में चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफों पर विचार किया जाएगा। वोटिंग के नियम को लेकर ऐसा कहा जा रहा है कि 10 में से कम 6 लोगों की सहमति होना जरूरी है, जबकि राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त सदस्यों को वोटिंग का अधिकार है ही नहीं। चढ़ावे की काउंटिंग प्रक्रिया में बदलाव और ट्रस्ट में नए सदस्यों को शामिल करने पर इस ट्रस्ट की बैठक में चर्चा होगी।